काम रहता तो आज हम लोग रोड पर सड़क पर नहीं आते। सड़क पर आने का कारण मेरा आरक्षण, बाल बच्चा का नौकरी चाकरी चला गया, हम लोग अनपढ़ हैं, कपड़ा बुनने वाला काम करते हैं, सब दिन पावर लूम चला है, हैंडलूम चला है, चाय बेच रहे हैं बेचे, लेकिन आज उसका नतीजा है कि मेरा बाल बच्चा भी चाय बेचने पन्ना हुआ पर आ गया, पढ़ लिख करके। विकास की नहीं, पहली पेट, पहले रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद दुनिया जहान। जितने भी पार्टी है वो बड़े लोगों की पार्टी है, हमारी जो पार्टी है ये बिल्कुल छोटे लोगों की पार्टी है। पूरे भारत में 5 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और यह पार्टी को सभी लोगों के साथ एकत्रित करके इस पार्टी का आगाज किया गया है, निर्माण किया गया है कि 2025 में इस तरह की पार्टी बनना, फिर कितनी पार्टी भी 2020 में नजर आई थी, वो भी चूर हो गई थी। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी पब्लिक देख रहे हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं आज मोतिहारी की धरती से चलकर ये गांधी मैदान की धरती पर पहुंचा हूं और एक उम्मीद के साथ इस धरती पर पहुंचा हूं कि हमारा ये जो आरक्षण छीना गया हम लोगों से और ये आरक्षण हमारा वापस हो। और आज एक नए पार्टी का आगाज हुआ है और मैं अभिवादन करूंगा आईपी सर का, जिन्होंने हम लोगों को वो अपना आरक्षण देने का काम करेंगे। और आज ही आगाज किया गया है जिस पार्टी का नाम है आईआईपी, इंडियन इनकलाब पार्टी। तो मैं एक युवा होने के नाते मैं बताऊं कि अभी के टाइम में अगर कहीं भी हम लोग जॉब के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म फिल हो रहा है, अगर हम लोग एसी होते, मेरा आरक्षण रहता तो वही फॉर्म हम लोग 100 रुपए में फिल कर पाते, लेकिन मेरा आरक्षण हटने के कारण वही फॉर्म को हम लोग 675 रुपए लग रहा है। लेकिन आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, आरक्षण तो मोदी जी बोलते हैं कि मिल रहा है, युवाओं को खासकर मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक युवाओं को बहकावे में डाल रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं कि आरक्षण हम लोग को मिल चुका है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आरक्षण मिलता तो हम लोग का भी एक हक होता और हक के लिए हम लोग आज इस गांधी मैदान में पहुंचे हैं। और हम लोग आईपी गुप्ता सर के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और नए पार्टी का आगाज हुआ है और 2025 में सभी सदन में देखने को अपना एमपी और नई पार्टी तो 2020 में भी बहुत ऐसी नजर आई थी, फिर उसके बाद विलुप्त हो गई, पता नहीं कहाँ गई। वही चीज इस पार्टी के साथ कहीं ना हो। मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में 5 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और यह पार्टी को सभी लोगों के साथ एकत्रित करके इस पार्टी का आगाज किया गया है, निर्माण किया गया है। तो और सारी पार्टी आई गई, लेकिन हमारी ये जो पार्टी है ये हमेशा के लिए, मेरा नारा यही है कि हाको रथ हम पान है। मेरा रथ जब तक चलती रहेगा तब तक हमारी पार्टी चलती रहेगी। क्या लग रहा है, आप दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम आएंगे, पार्टी की शुरुआत हुई है, लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए बीजेपी तो दावा करे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, ये दावा तो सारी पार्टी करती है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपनी पार्टी को दावा नहीं करती है। लेकिन हम लोग अपना दावा इसलिए पेश करते हैं कि हमारा पान समाज की संख्या खास करके बिहार में 80 लाख है और 80 लाख पान समाज के लोग अलग अलग सारे पार्टी में थे। आज हमारा नई पार्टी का निर्माण हुआ है, अब हम लोग वहीं जाएंगे जहां हमारा हक और अधिकार की बात होगी। ये मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने जो बिहार में हमारा, चूंकि यहाँ जो कन्फ्यूजन होती है आरक्षण की बात, आरक्षण का मतलब होता है हम अनुसूचित जाति से आते हैं। आज से 9 साल पहले 2015 में हम लोगों का आरक्षण मिला था अनुसूचित जाति का, और उसको जो है मतलब अभी 2024 में आरक्षण से हम लोग को हटा दिया गया। तो जब बिहार सरकार हमको आरक्षण दी थी, हम जायज थे तभी दी थी। अगर मान लीजिए आरक्षण से मुझे अगर कोर्ट ने मतलब हटाया, और हटाया भी नहीं, कोर्ट ये भी नहीं कह रहा है जो 580 का जाति आरक्षण में से नहीं है, वो कहती है जो मतलब इसको जो बिहार सरकार का आरक्षण देने का जो तौर तरीका था ये गलत है। जब ये तौर तरीका गलत था और नीतीश जी हमारे हक की अगर काम करते हैं तो इनको रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए था, वहां लोकसभा में नया ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था। क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ नीतीश की गठबंधन है, इसलिए हम लोग। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से प्रशांत किशोर भी कुछ दिन पहले रैली किए हैं, 2 दिन पहले, उनकी रैली भी फ्लॉप हुई, बोलते बारे पे वही चीज पान समाज के साथ भी नजर आ रहा है क्या? यही तो सर देखने वाली बात है। जितने भी पार्टी है वो बड़े लोगों की पार्टी है, हमारी जो पार्टी है ये बिल्कुल छोटे लोगों की पार्टी है। क्योंकि आपको जानकारी हो कि
पान समाज में कोई भी लोग उतना संपन्न नहीं होता है। और देखने वाली बात होगी, जो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर भाड़े पर लोग लेकर आते हैं। यहाँ पर लोग जितने भी पान समाज के व्यक्ति आए हैं, सेल्फ मैनेजमेंट से आए हैं, अपने चूड़ा लेकर सत्तू लेकर आए हैं और यहाँ पर उपस्थित होकर भाषण सुने हैं और अपनी नई पार्टी का निर्माण किए हैं। और हम लोग अपने अपने गांव में जाएंगे, अपने अपने प्रखंड में जाएंगे। हम वैसे मोहदी नगर प्रखंड से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हम लोग नई पार्टी को बड़ी मजबूती से काम करेंगे और नया सरकार। क्या लग रहा है चाचा, नीतीश कुमार से खुश नहीं थे कि इधर आ गए आप लोग? ये सर देखिए, मेरा नाम है महेश कुमार तांती, हथुआ पटना। मेरा कहना है कि जो आरक्षण आज तक जो देगा उसके साथ है, आरक्षण नहीं जो देता है, दे करके जो छीन लिए हम लोग का जो भी जितने हिस्सेदारी उतने भागीदारी कोई नहीं। मेरे जात में कास्ट में पान में एक न MP है न ही एक विधायक है। जो मेरा इसीलिए पैर से कुचल करके फेंका जाता है कि क्या करेगा। और जो हर कौम जात में ऐसा है कि MP विधायक नहीं है जो कि उसका वैल्यूशन कोई कुचल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग को कुचल करके इधर से कुचला जाता है, इधर गिरते हैं, इधर से कुचला जाता है, इधर गिरते हैं। इसलिए मेरा मान सम्मान कहीं नहीं। बिहार की विकास की बात कही जाए तो नीतीश कुमार ही किए हैं। मैं विकास की नहीं, पहली पेट, पहले रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद दुनिया जहान। तो मेरा रोटी मिलेगा, मकान रहेगा, उसके बाद ही दुनिया रहेगा। तो मेरा हिस्सेदारी नहीं, भागीदारी नहीं, मेरा कुचल के मार रहा है। आप 5 किलो चावल दे रहे हैं, गेहूं, उससे मेरा बाल बच्चा परवस्ती नहीं चलेगा। उसके लिए मकान भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस थी तो बोलते हैं कि बीजेपी बोले उस टाइम में कुछ नहीं दे रहे थे, अभी तो 5 kg अनाज भी तो नहीं। तो मेरा हिस्सेदारी कहाँ गया? हिस्सेदारी आज रहता केंद्र में, राज्य में, तो आज मेरा जो हिस्सा मिला था, मेरा आरक्षण मिला था, वो आरक्षण छीना नहीं जाता। आरक्षण इसलिए मेरा पहला आरक्षण के लिए भागी है, जो आरक्षण देगा उसके साथ है, नहीं तो अलग नया पार्टी का अपना। नीतीश कुमार या पार्टी और भी जो बिहार में आरक्षण की बात तो कर रही है। नहीं, तो मैं अपनी के लिए बन रहा। मेरे आरक्षण छीन दे करके वो बोलेंगे, बोले तो दिए, बोले नहीं कि दिए, अब दे करके लल्लीपॉप दे करके लड़का चुप रहो, बउआ चूस लीजिए, चुप हो गया तो उसको हटा दिया, निकाल के नाली का खीरा सब फेंक दिया। लेकिन प्रशांत किशोर भी रैली किए हैं, कहीं ना कहीं असर नजर रहा है। वो मैटर अलग है, ये मेरा पारिवारिक अपना मैटर है, जाति मैटर है, वो अलग मैटर है। प्रशांत किशोर पे जिस तरह से इल्जाम लग रहा है बीजेपी की बी टीम, कहीं ना कहीं इस पार्टी पे भी नजर आएगा कुछ? नहीं, वो का काम है उसका लेम लगाना, इससे उधर काम यही रह गया है भाजपा का या नीतीश कुमार का। काम का पीछे नहीं है, काम रहता तो आज हम लोग रोड पर सड़क पर नहीं आते। सड़क पर आने का कारण मेरा आरक्षण, बाल बच्चा का नौकरी चाकरी चला गया। हम लोग अनपढ़ हैं, कपड़ा बुनने वाला काम करते हैं, सब दिन पावर लूम चलाए, हैंडलूम चलाए, चाय बेच रहे हैं, बेचे, लेकिन आज उसका नतीजा कि मेरा बाल बच्चा भी चाय बेचने पन्ना हुआ पर आ गया, पढ़ लिख करके ही, जो कि नौकरी होते होते बच गया। तो मैं किसको कहूँ? जो रोटी योजी देगा उसका मैं हूँ, जो रोटी योजी नहीं देगा उसका मैं नहीं। 2025 में कौन होना चाहिए? जो होगा नया पार्टी। हो सकता है कि 25 के पहले मेरा आरक्षण मिल जाए, तो हो सकता है उनको भी हो जाए, उनके साथ जाएंगे। तो इसका मतलब कि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ आप? नहीं, मेरा आरक्षण अगर जो देगा, जो खाना अगर दे देगा, तो दूसरे थाली में क्यों जाएंगे? तो अन्न नहीं देता तो मैं अपना पार्टी, अपना जात के लिए जाऊंगा। ये जात का आरक्षण है, ये थी नहीं है, ये जात का रैली है। और हमारा नेता अभी नहीं होने के कारण ही, जब भारत देश आजाद हुआ, जब SC ST का लिस्ट बन रहा था, तो हमें उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा कोई नेता ही नहीं था, हम पिछड़े जन थे, सिर्फ कमाने खाने पे ध्यान दिए। लेकिन आज हमें हमारा नेता मिल चुका है, नेता है IP गुप्ता। हमारी पार्टी मिल चुकी है जिसको हम अपना वोट देकर एक संगठन के रूप में मजबूती देंगे। लेकिन वो 2020 में भी बहुत ऐसी पार्टी बनी थी, उसके बाद नजर नहीं आई, कहीं ना कहीं वो 2025 में नजर आए वही चीज। लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार हम लोग हर बार वोट दे के हमने वो भुगतान झेला है।